नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर है। वे अपनी धार्मिक यात्रा पर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर हरिद्वार आ सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर बन रहे उत्तर प्रदेश की गेस्ट हाउस का निरीक्षण करने की संभावना है। साथ ही सीओ चंदन सिंह मिश्र ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम की यात्रा पर हैं, क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से उसके बाद उनका कार्यक्रम हरिद्वार का है। यहां पर पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का इंतजाम और हेलीपैड का इंतजाम भी कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री यूपी योगी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये दोनों इस समय केदार धाम में हैं और आज केदार धाम के पट बंद हुए हैं। वहाँ से इनको चलकर हरिद्वार पहुँचना है, तो हरिद्वार में पूरी व्यवस्था इनके लिए कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, हेलीपैड की व्यवस्था और फ्लीट की व्यवस्था कर दी गई है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर बता रहे हैं कि मौसम कुछ ख़राब है, जैसे ही मौसम वहाँ से ठीक होगा तो वहाँ से टेक ऑफ करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर उनकी पूरी व्यवस्था रहेगी। हरिद्वार में अभी कोई उनका स्पेशल प्रोग्राम हमें नहीं मिला है, लेकिन यह है कि हरिद्वार आके वो हो सकता है कुछ समय रहने के बाद यहाँ से टेक ऑफ कर जाएंगे यूपी के लिए, और यदि नाइट स्टे की व्यवस्था उनकी होगी तो उसमें फिर आगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट ले ली है। देर रात से रुक रुक कर बद्रीपुरी में बर्फबारी हो रही है, वहीं आसपास की चोटियों में भी हिमपात हो रहा है। धाम में शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में दर्शन करने के दौरान बर्फबारी के चलते फंस गए हैं। सुबह सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बद्रीनाथ हेलीपैड पर उतरना था, लेकिन बर्फबारी में उड़ान नहीं भरी जा सकती, जिसके चलते सीएम केदारनाथ में ही फंसे हुए हैं। वहीं दोनों मुख्यमंत्रियों का बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम अब रद्द माना जा रहा है। अब तक केदारनाथ धाम में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी और भी बर्फ बढ़ सकती है। तो ऐसे में दोनों मुख्यमंत्रियों का निकल पाना मुश्किल माना जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। साथ ही बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब नीलकंठ में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान 0 से नीचे चला गया है और बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बर्फबारी से बद्रीनाथ हनुमान चट्टी जाम लग गया है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 2 इंच बर्फ जम गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम साल की पहली बर्फबारी यहां पर हुई है। कई श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन किए बिना ही वापस जाने लगे हैं। उज्जैन से आए आनंद का कर्मवानी का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ जाने वाले सड़क में काफी बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते उन्होंने वाहन नहीं चढ़ पा रहे हैं। इसके कारण आधे रास्ते से वापस जाने को लोग मजबूर हो गए हैं। बर्फबारी के चलते हनुमान चट्टी के पास लंबा चौड़ा जाम लग गया है। कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। साथ ही खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को जोशीमठ में ही रोक दिया है। हम कल शाम को यहाँ पर पहुँचे हैं भगवान बुद्ध विशाल के दर्शनों के लिए, और आज सुबह हम जब नहाने के लिए उठे अब तो घंटे में तो बाहर बहुत अद्भुत नज़ारा हमको लगा। ऊपर से बर्फ गिर रही थी, नीचे गर्म पानी का कुंड था। ये भगवान बुद्ध विशाल जी की महिमा है और बहुत इसमें शक्ति है। और कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से दोबारा कपाट खुले हैं दर्शन भक्तों के लिए, बहुत उल्लास का माहौल है। हम बहुत खुश हैं आज भगवान के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग, सारे दर्शक जो है कि वो उत्साहित हैं और ऊपर से बर्फबारी हो रही है। भगवान बुद्ध विशाल भगवान की जय। वहीं जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। टाइगर रिजर्व हर साल मॉनसून सीजन में 5 महीने के लिए बंद किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते पार्क को पहले ही बंद कर दिया गया था। पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर पार्क के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए हैं और इस दौरान पार्क में पहले प्रवेश करने वाले सैलानियों का स्वागत भी किया गया है। पार्क के अधिकारियों के मुताबिक प्रतिदिन 300 वाहनों को पार्क में सफारी करने की अनुमति दी गई है। देशी सैलानियों के लिए 150 और विदेशी सैलानियों के लिए 550 रुपए का टिकट रखा गया है। वहीं रेंजर चीला अनिल ने बताया है कि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क हर साल 15 जून को पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण समय से पहले बंद हो गया था।
आज फैमिली के साथ आए अपना, क्योंकि छुट्टी थी, सोचा कि चलो जंगल की सफारी करके आए। बहुत अच्छा लगा। तो 30-35 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छे अच्छे जानवर, एलिफेंट, टाइगर तो नहीं खैर, लेकिन बहुत सारे जानवर दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगा, फुल एंजॉय किया, मतलब मज़ा आया। तो क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? लोगों को कहेंगे उत्तराखंड आओ, बहुत अच्छा। कोई कॉर्बेट से बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत। हम तो कहेंगे ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ड से कहेंगे कि आप आइए, उत्तराखंड से बढ़िया खूबसूरत तो जगह कोई है ही नहीं। आज हमारा पार्क जिसकी एनुअल ओपनिंग हो गई है, 15 नवंबर को हर साल खुलता है और ये 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला हुआ रहेगा। इसका आजकल अभी उसका टाइम सुबह से 7 से लेकर 9 बजे तक और दिन में 2 से लेकर 3 बजे तक। काफ़ी लंबे समय बाद खुला है कोविड के कारण, तो हम सभी पर्यटकों का स्वागत करते हैं और अपील करते हैं कि आइए, अधिक संख्या में निकलें। जो लॉकडाउन की बोर्ड थी उससे बाहर निकले और हमारी नेचर को एंजॉय करें। साथ ही साथ जो कोविड-19 के मद्देनज़र सरकारी दिशा निर्देश हैं वहीं दीपावली के बाद अब प्रदेश में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। विशेषकर 5 पर्वतीय जिलों में लगातार 2 दिन बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दून सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है। इससे ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। नवंबर महीने की शुरुआत से ही प्रदेश रात के समय ठंड बढ़ गई है, मगर बारिश नहीं होने के कारण दोपहर में चटक धूप खिलने से मौसम शुष्क है। दीपावली के बाद प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। देश भर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं लक्सर में भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है और इस दिन बहनें व्रत रखकर पूजा और कथा करके भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही माथे पर तिलक भी लगाती हैं। इसके बदले भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए तोहफा देते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में ही बहनों को भाई के माथे पर टीका लगाना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही व्रत कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उधर लक्सर में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटनास्थल पर पहुंची रेलवे जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि लक्सर रेलवे स्टेशन से पहले ओवरब्रिज रेलवे ट्रैक पर 4 सिग्नल के पास अज्ञात शव की सूचना दी गई थी। रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव पड़ा है और इसको मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति लगभग 55 साल का है। आपको बता दें कि शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस शव की शिनाख्त करने में भी जुटी हुई है। हाँ, ये हमें स्टेशन मास्टर लक्सर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है। ये खंबन नंबर है 1537 32 के बीच के पास। इस सूचना पर हम घटनास्थल पर आए हैं और इसकी पहचान की कोशिश किए जा रहे हैं। वारिस अगर कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी देखी जाएगी। हाँ, ये पौड़ी में बहन भाई का त्योहार भैया दूज मनाया जा रहा है। इस दिन बहन भाई के लिए व्रत रखती है और भाई की लंबी आयु के लिए कामना करती है। साथ ही शुभ मुहूर्त में भाई के माथे पर तिलक लगाती है और साथ ही भाई भी बहन की रक्षा का वचन देकर उसे दक्षिणा देता है। भाई बहन का ये त्योहार उत्तर भारत सहित देश के अन्य हिस्सों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही कोरोना के कारण कई जगह पर भाई बहन वर्चुअल भैया दूज भी मना रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधानसभा में बीते महीने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश और मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें अब राजस्व क्षेत्र होने के कारण मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया है। वहीं मामले में बताया जा रहा है कि छात्रा ने आरोपी को पहली बार देखा था, जिससे आरोपी की पहचान करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं जांच पड़ताल के बाद आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर आरोपी के उस दिन पहने हुए गंदे कपड़े भी शमशान से बरामद कर लिए गए हैं।
आरोपी का कहना है कि नशे की हालत में उसने अनजाने में घटना को अंजाम दिया था। साथ ही वह छात्रा को पहले से भी नहीं जानता है। वहीं सीओ सदर पौड़ी वंदना वर्मा ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ धारा 376, 225, 506 और 511 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कानपुर में दीपावली पर्व पर आतिशबाजी को लेकर गाधारोना में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। शनिवार की देर रात को देहरादून में उपचार के दौरान घायल की मौत की सूचना पर एक बार फिर गांव में जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोलकर पथराव किया और इस दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पथराव के दौरान 4 पुलिसकर्मियों के भी चोटें आई हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बवाल कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। रविवार की सुबह एक पक्ष के लोग गांव में ही धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। मौके पर पहुंचे एसपी देहात और साथ ही एसके सिंह और सीओ मंगलौर अभय सिंह ने लोगों को समझाया और धरना खत्म करवाया। हमारा भैया गुजर गया था ना, जिन्होंने मारे यार पीछे से लटो। फिर हम यहाँ से चले गए इनके पास जाके देखे तो ऊपर चढ़े हुए थे सबके सब। इनमें ईंट पत्थर ये हमको सबको मार दिया। 3-4 लड़के थे, सबको घायल कर दिया। बस सब लड़के हमारे घायल है। एक लड़का हमारा मर चुका है। 2 सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए। बच्चे थे, छोटे भी थे, थोड़े से बड़े भी थे। वो पटाखे छोड़ रहे थे। अब पटाखे है वो दूर तक पतंगा चला भी जावे। गलती तो आदमी से ही होवे, कोई हेमान से नहीं होती गलती। पर इन्होंने क्या काम करा, सारे के सारे लठ लेके मारने को चढ़ गए। ये थे छोटे मोटे बच्चे थे बेचारे, हल्की उम्र के। वो तकड़े है बनिए के लड़के, वो सारे आके इनको मारने लग गए। जो पास में लड़का खड़ा था वो बेचारे के न दारू न बीड़ी न सिगरेट, उसको आके लठ मार दिया हुक्की। वो एक में गिर गया, वो वहीं का वहीं गिर गया। पीछे से मारी सिर में लाठी उसके। और हमको ऐसा कर दिया, उनको तो भेज दिया मेडिकल करवान रुड़की। और हमको घेरा दे के लंडरों की पुलिस ने कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं की। हमारी मांग ये है कि एक तो हमारे लड़के को नौकरी चाहिए और हमारे लड़की है जो उनके बच्चे, उनके हमें सहायता मिलनी चाहिए, पूरी सहायता मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी और पूरा खर्चा वो लड़की को मिलना चाहिए। दीपावली के दिन पटाखा जलाने को लेकर एक पटाखे की दुकान पर लगभग रात के 11 बजे आए। इसी को लेकर के दोनों पक्षों से कुछ लोगों को चोट लगी, जिसमें एक लड़के को जिसका नाम अजय है और उसकी तबीयत सीरियस थी और उसको महानपुर से ये लोग रेफर करा करके और लेके जा रहे थे। किसी बीच में किसी ने सूचना दे दी थी कि इस तरह की घटना है, तो लोगों की नाराजगी थी। उसी नाराजगी के तहत लोग आकर के और यहाँ पर बैठे हुए थे। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुँच करके लोगों से वार्ता करी। वार्ता करने पर लोग संतुष्ट हुए। अब हमने लोगों से निवेदन किया है कि आप हमें सरकार का ऋण दीजिए और जो लोग भी मौके पे थे जिनके नाम आएंगे उन सभी की अरेस्टिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।